शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को माया के अलग अलग रूपों के बारे में समझा रहे हैं, क्योंकि माया जब हमारे सामने परीक्षा के रूप में आती है तो अलग अलग रूपों में आती है। सबसे पहला माया का रूप है, वो है डाउट्स, संशय। मन में ढेर सारे संशय आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा कोई कैसे कर सकता, ऐसा कोई कैसे बोल सकता। तो जब भी संशय आने शुरू हो जाते हैं, मे भी खुद के ऊपर, दूसरों के ऊपर, बाबा के ज्ञान के ऊपर, इवन भगवान के पर भी डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये डाउट्स, ये माया का पहला रूप है। जैसे हमारा ज्ञान योग थोड़ा सा स्लैक हो गया तो माया अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि माया को मालूम है कि अगर हमारी बुद्धि बाबा के साथ कनेक्टेड रही तो उसकी दाल नहीं गलेगी। तो सबसे पहले जब माया आती है ना, हमारी बुद्धि को भगवान से दूर कर देती है। और जैसे बुद्धि भगवान से दूर हो गई, फिर वो बुद्धि में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी डाउट्स आते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए ये माया का पहला अटैक है। या फिर हम थोड़े संभल गए, किसी के राइट व्यक्ति की मदद लेकर के अगर मैंने अपने डाउट्स को सॉर्ट आउट कर लिया तो ठीक है। अगर मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया तो आप देखेंगे माया का दूसरा रूप हमारे सामने आएगा। वो दूसरा सूक्ष्म रूप वो बाबा कहते आत्मा को आलसी बना देता है, लेजी बना देगा, केयरलेस बना देगा। फिर सवेरे उठने का मन नहीं करेगा, बाबा की मुरली सुनने का मन नहीं करेगा, ज्ञान योग में इंटरेस्ट हमारा माया कमती कर देती है। तो जब ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं तो समझ लेने का ये माया का दूसरा अटैक है। या फिर भी हम नहीं संभल गए तो यू विल सी द थर्ड अटैक ऑफ माया। दुनिया में तो किसी को तीसरा अटैक आया, ओम शांति हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाबा कहते हैं तीसरा माया का अटैक वो है जब उसकी बुद्धि बाहर की दुनिया में दौड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति को कंपनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कनेक्शन दुनिया वालों से भी बना रहे। या तो फिर हमारी बुद्धि दुनिया के एंटरटेन में, दुनिया के लोगों में, दुनिया के मनोरंजन की तरफ जब बुद्धि भागती है ना, तो समझ लेना ये माया का तीसरा अटैक है। फिर भी नहीं संभले तो फिर माया का चौथा अटैक वेरी वेरी सवियर होता है। या उसमें व्यक्ति सोचता है कि बाबा के साथ तो मेरा कनेक्शन है नहीं है, फिर ये ब्राह्मणों से तो मेरी पड़ती नहीं है, तो उससे तो अच्छा है मैं बाबा को ही गुड बाय कर दूं। बाबा को डिवोर्स देने का संकल्प आता है। ये माया का चौथा अटैक है। अगर व्यक्ति ऐसे माया के अलग अलग सूक्ष्म रूपों से गुजर रहा है तो उसको कौन सी युक्ति यूज करनी चाहिए। तो बाबा युक्ति भी शेयर कर रहे हैं। जैसे भक्ति में यादगार है कि श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र से सारे असुरों का विनाश किया था। असुर वो माया का ही तो प्रतीक है। तो अगर हमारे अंदर भी ये स्वदर्शन चक्र अंदर में घूमता रहा तो स्वदर्शन चक्र मेरी माया से रक्षा करेगा। कहते ना शिशुपाल ने 10 गालियां कृष्ण को दी, उसने सहन की, उसके बाद उसने चक्र चलाया
उसको खत्म किया। तो बाबा कहते ये स्वदर्शन चक्र को मुझे सदा अपने साथ रखना है कि सृष्टि के आदि में कैसे थे, मध्य में कैसे बने, अंत में कैसे बने। तो ये चक्र घूमते रहने से मेरी माया से रक्षा हो जाएगी। दूसरा भक्ति में क्या करते हैं कि जब कोई इविल आत्माएं अटैक करती है तो वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र उनकी माया से रक्षा कर देते हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कितने मंत्र दिए हैं, बेस्ट मंत्र बाबा ने मुझे दिया है वो है मन मना भव। मन को तुम मेरे में लगाओ और त्रिमूर्ति के चित्र में जो मध्य में विष्णु है उसे याद करो, हमें उनके जैसा बनना है। कितने सारे मंत्र बाबा ने दिए हैं। हम सो हम ही देवी देवता थे, हमें ही बनना है। फिर कभी बाबा कहते हैं कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये भी हमारा मंत्र है। जीते जी मरना यानी पुरानी दुनिया से मरना, ये भी बाबा ने मुझे सिखाया है। तो ये सारे मंत्रों को हम अपने आप को याद दिलाएंगे ना, तो इससे भी हमारी माया से रक्षा हो जाएगी। तीसरी बात बाबा कहते हैं कि जभी भी दुनिया में भी क्या करते हैं कि कोई ऐसे बाहर का अटैक होता है तो अपने आप को कैनोपी में रख देते हैं। कैनोपी हमारी रक्षा कर देती है। तो बाबा ने भी हमें कौन सी कैनोपी दी है? हम्म, तो बाबा के याद की छत्र छाया के अंदर मुझे अपने आप को रखना है, तो मुझे जीवन में कोई प्रकार का भय नहीं रहेगा और नशा अंदर में बनता रहेगा। फिर उस दुनिया में भी देखो कि जब कोई ऐसी इविल पावर अटैक करती है तो लोग फायर को अपने साथ रखते हैं। जितनी जितनी फायर होगी तो वाइल्ड एनिमल्स भी आपके नजदीक नहीं आएंगे। तो बाबा ने मुझे कौन सी फायर दी है? फायर ऑफ ज्ञान योगा। योग की ज्वाला सदैव जगती रहे, पवित्रता की ज्वाला अंदर में जगती रहे, तो माया मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। या फिर दुनिया में देखो कोई ऐसी बैड एनर्जी घर में आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? खूब अगरबत्ती जलाते हैं, चंदन की अगरबत्ती जो ऐसे इविल वाइब्रेशन से हमें बचा के रखती है। तो बाबा कहते मुझे कौन सी अगरबत्ती जलानी है? रूहानियत की अगरबत्ती सदैव जलती रहे, तो आसुरी ताकत मेरे सामने नहीं आ सकती है। उस दुनिया में भी आप देखो दुश्मनों से अपने आप की रक्षा करने के लिए वो किले में अपने आप को रखते थे, किले के अंदर दुश्मन नहीं आ सकते थे। तो बाबा ने मुझे कौन सा किला दिया है? पोर्ट ऑफ गैदरिंग, ये जो संगठन का किला है, जो बाबा के परिवार का एक किला है, अगर वो मेरा मजबूत है, बाबा का परिवार को अपना परिवार समझकर उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाबा का कार्य भी जब हम करते हैं तो माया अंदर नहीं आ सकती। या फिर उस दुनिया में भी देखो, या चोरों से रक्षा करने के लिए वॉचमैन रख देते हैं। कहते जिनका वॉचमैन बॉडीगार्ड स्ट्रांग होता है ना, तो फिर वो कोई इविल ताकतें उसकी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसकी रक्षा कर देगी। तो हमारा वॉचमैन कौन सा बाबा ने दिया है? एक है अटेंशन, एक है चेकिंग, है बार बार जैसे जैसे समय जाता है अंतर्मुखी बनते जाए, अंदर में रही हुई आत्मा उससे बातें करते जावे, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है। फिर बाबा से बातें करते रहे कि बाबा हम मुझे गाइड करता रहेगा। तो ये अटेंशन और चेकिंग, ये मेरे हैं वॉचमैन इस लाइफ के। फिर आप देखो घर में भी लोग आजकल डबल लॉक लगवाते हैं,
ताकि कोई दरवाजा खोल ना सके। तो बाबा ने भी मुझे डबल लॉक दिया है। कौन सा दिया है? मेरा डबल लॉक कौन सा है? याद और सेवा। ये मेरा डबल लॉक है। दोनों करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं माया मेरे जीवन में एंट्री नहीं कर सकती। या फिर बाबा कहते हैं कि उस दुनिया में भी जब राजा सिंहासन पर बैठा हुआ होता है ना, तो वो अपने फकूर में रहता है, नशे में रहता है, वहां थोड़ी माया आती है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि मैंने भी तुमको स्वमान की सीट दी है, अलग अलग स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया नजदीक नहीं आ सकती। या फिर उस दुनिया में भी आप देखो, जिनके पास विंग्स होते हैं ना, पांख होती है, पंख होते हैं, वो उड़ते रहते हैं, तो वहां कहाँ माया अटैक करती। तो बाबा ने भी तो मुझ बच्चों को पंख दिए हैं ना। कौन से पंख दिए हैं? ज्ञान योग के विंग्स दिए हैं, उमंग उत्साह के पंख दिए हैं। इन पंखों से बाबा कहते सदा उड़ते रहो, तो फिर माया हमारे सामने आ नहीं सकती। क्योंकि आजकल समय ऐसा आ रहा है कि लोग अचानक शरीर छोड़ रहे हैं। अचानक शरीर छूटता है, लेकिन उसको जहाँ जाना है ना, वो बॉडी तैयार नहीं है, तो फिर वो आत्मा भटकती रहती है। फिर जिन आत्माओं के साथ हमारे कोई हिसाब किताब बाकी होते हैं, तो उन आत्माओं के आगे वो आत्माएं जा करके हिसाब किताब चुकतू करती है। या इसीलिए बाबा कहते बहुत ध्यान रखना है। और कई बाबा के बच्चों को शौक होता है कि हम ट्रांस में जावे, ट्रांस में जा करके बाबा से मिले। लेकिन बाबा कहते वो इच्छा भी नहीं रखनी है, क्योंकि ट्रांस में जब आत्मा आत्माभिमानी बन जाती है ना, तो वही टाइम होता है वो आत्माएं प्रवेश कर लेती है, अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूं तो। इसीलिए आज बाबा ये भी ध्यान पे दिलवा रहे हैं कि कभी भी ट्रांस में जाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उस समय भी माया का अटैक होता है। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की है 8 जून की मुरली। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं होता। साक्षात्कार करना वो है ट्रांस, उससे थोड़े विकर्म विनाश होंगे। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसीलिए ट्रांस में जाने की कोई आशा नहीं रखो। कई बार लोग कहते हैं ना हमें साक्षात्कार हो तो हम स्वर्ग को बिलीव करेंगे, परम धाम का साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे। लेकिन बाबा कहते वो इच्छाएं हमें अभी नहीं रखनी है। आज का प्रश्न है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? देखा ना, अलग अलग रूप में माया आ सकती है, तो अपने आप को मुझे माया से प्रोटेक्ट करना है। तो बाबा एक बात ध्यान पे खिंचवा रहे हैं, कौन सी? तो बाबा फिर से याद दिला रहे हैं कि मीठे बच्चे, ट्रांस की इच्छा मत रखो, साक्षात्कार की। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं है। भक्ति में वो नौधा भक्ति करते हैं, तब जाके साक्षात्कार होता है। तो भक्तों को वो इच्छा होती है। या तो ज्ञान माना अंडरस्टैंडिंग, समझ से काम करना है। तो यहाँ पर मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जा करके कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, और आत्माएं प्रवेश कर लेती है। फिर वो ऐसे एक्ट करते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे बाबा बोलता, या फिर लोगों को वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। तो इनसे तुम बच्चों को बहुत बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश करके
उल्टा कार्य करवा देती है। इसीलिए ट्रांस की इच्छा नहीं रखनी है। खास करके वो नवरात्र के जो टाइम होते हैं ना, उस समय बाबा कहते हैं इन आत्माओं का बहुत स्ट्रांग होता है ना, घूमती रहती है। तो कोई जन्म में किसी आत्मा के साथ अगर हमारे हिसाब किताब है, तो वो आत्मा कभी-कभी प्रवेश कर लेती है। तो कभी ऐसे भी होता है कि अंदर नहीं प्रवेश करती, बाहर खड़ी-खड़ी उन आत्मा से हिसाब-किताब चुकतू करती। तभी तो आजकल कैसे-कैसे लोग आते हैं ना, यही सुनाते हैं, कुछ दिखाई देता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है। वो और कोई को नहीं दिखाई देगा, उसको ही दिखाई देगा, क्योंकि उसी के साथ उस आत्मा का हिसाब-किताब है। इसीलिए बाबा कहते हैं अब समय जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो हमें अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी-वैसी इविल स्पिरिट के चक्कर में आ गए, तो फिर बाबा कहते हैं आगे नहीं बढ़ पाएँगे, फिर डिप्रेशन में चले जाएँगे। या फिर बाबा कहते हैं कि वो बाबा की ताकत नहीं ले पाएँगे, क्योंकि बीच में वो नेगेटिविटी का बैरियर आ जाता है। इसीलिए बहुत सँभाल रखनी है। ओम शांति। मीठे-मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। अब भक्ति तो अथाह है, सिखलाने वाले भी बहुत है। दुनिया में कितने भगत है, कितनी बातें सिखलाते हैं ना। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है, न कोई मनुष्य है। यहाँ सिखलाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उसमें नॉलेज है। बाबा पूरे साइकिल को जानता है, इज डायरेक्टर, कंट्रोलर। या तभी तो आकर के हम बच्चों को साइकिल का एक्यूरेट ज्ञान सुनाता। जो साइकिल में घूमते हैं ना, घूमने वाले नहीं सुना सकता, परंतु जो साइकिल से अलग है, वही एक्यूरेट ज्ञान समझा सकते हैं। इसीलिए बाबा को भी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हो। बाबा को हमारी तरह घुमाना नहीं पड़ता है, उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा चक्र का ज्ञान जानता है। इस संदर्भ में कह सकते हैं कि वो भी स्वदर्शन चक्रधारी है। हम बच्चों को भी वो स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में है, इसीलिए बाबा को भी ब्राह्मण कहा जा सकता है। जब ब्रह्मा के तन में है तो कहेंगे, वैसे नहीं कहेंगे। तो हम भी उनके बच्चे, ब्राह्मण सो देवता बनते। अब बाबा तुम बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वो लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते हैं। अब ये कोई बड़ाई नहीं है, ट्रांस की बड़ाई तो कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो बाबा कहते एक पाई पैसे का खेल है। ट्रांस में बाबा कहते हैं या कोई प्राप्ति नहीं होती है, बस साक्षात्कार हुआ, दैट्स ऑल। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर लोग ट्रांस में चले जाते हैं। वो क्लियर पॉइंट नहीं होते हैं, या वो लोग भी ऐसी दुनिया में चले जाते हैं, फिर स्पिरिट्स के साथ कांटेक्ट करते हैं। तो आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा, न तुमको कोई फायदा है। अब बाबा ने तो ज्ञान की समझ दी है। ट्रांस में न तो याद की यात्रा होती, न उसमें कोई ज्ञान रहता। तो ध्यान अथवा ट्रांस वाला कुछ भी ज्ञान सुनेगा नहीं, और न कोई उसके पाप भस्म होंगे।
बाबा कहते हैं ट्रांस का कोई महत्व नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। हम बाबा को याद करते हैं ना, वो कोई ट्रांस नहीं है। याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ट्रांस में बाबा कहते कभी विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा तुम बच्चों को सावधान करते हैं। कौन सी बात सावधान कराते हैं बाबा? तो बाबा कहते हैं बच्चे, कभी भी ट्रांस में जाने का शौक मत रखना। कि भाई चलो थोड़ा साक्षात्कार करके आवे। अब जिनका पाठ होता है, बाबा को करवाना है वो करवा देगा, लेकिन हमें इच्छा नहीं रखनी है। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता जब विनाश का समय होता। भल उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब वो समझ में उनको आएगा। अभी किसी सन्यासी उदासियों को समझाते हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी उनके लिए टाइम नहीं है, लेकिन जैसे विनाश को देखेंगे दौड़ते दौड़ते आएंगे यहाँ पर। समझेंगे कि अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को मानेंगे, क्योंकि उन्हों का पाठ अंत में आने का है। अभी से ज्ञान समझ ले तो फिर सतयुग में आ जाएंगे, लेकिन वहां उनका पाठ है ही नहीं। तुम बच्चे कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वो तो समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियों के गपोड़े हैं। ये झूठी बात है, ऐसे वो लोग कहते हैं। या तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियों की इमेजिनेशन है, कल्पना है। अब तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि तुम बाप को याद करो। अभी तो काफी सन्यासी हमारे कांटेक्ट में आए हैं ना, ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में, और कई रियलाइज भी करते हैं कि जो काम ब्रह्मा बाबा ने किया हम वो काम नहीं कर सके, क्योंकि आज सारी दुनिया में बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बहनों के द्वारा चलती हो, ये है ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन। और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बहनों के द्वारा जिसका एडमिनिस्ट्रेशन होता हो। तो बाबा कहते सन्यासियों को सिर्फ कहना है बाप को याद करो। ये भी बाबा ने समझाया है कि तुमको बाबा को याद करने के समय आंखें बंद नहीं करनी है। कई बार हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ना, माना हम माया को बुलाते हैं कि तुम आओ आओ। अब बुलाएंगे तो आएगी ना, फिर क्या करते हैं हम झुटके मारना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते जब भी बाबा को याद करो ना, तो आंखें खुली रख के याद करना है, क्योंकि ये ओपन आइड मेडिटेशन है। बंद आंखों से करने वाला नहीं है। आंखें बंद करना ये बाबा कहते थकावट की निशानी है। आंखें बंद करना नींद की निशानी है। आंखें बंद करना वो हमें अलर्ट एक्टिव नहीं बनाएगा। देखो मंदिर में भगत जाता है ना, सब देवी देवताओं की आंखें खुली होती है, और वो आंख बंद करके खड़ा हो जाता है। फिर कहता है भगवान को कि अखिया प्यासी रे प्रभु दर्शन की। अब आप सोचो, अगर भगवान उसको दर्शन भी कराएगा तो वो कैसे देखेगा? उसकी आंखें तो बंद है। हम्म? तो भगवान हमें खुली आंख से देखता है, तो हमें भी भगवान को खुली आंख से देखना है। लेकिन खुली आंख माना अध अधूरी बंद, जैसे कहते हैं ना अध खुली आंख। मेडिटेशन में हम कंसंट्रेट करते हैं ना, तो हमारी आंखें आधी खुली रहती है। जैसे बुद्धा की आंखें देखिए ना, कभी बंद नहीं होती। तो ऐसे बाबा को याद करना है। तो तुम बच्चों को भी आंखें बंद नहीं करनी है।
आंखें बंद होगी तो बाबा को तुम कैसे देखेंगे? है, तीसरे नेत्र से बुद्धि को बाबा के पर फोकस करना है। हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। वो देखने में नहीं आता, लेकिन ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में है ना। तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के आधार से। तो ध्यान आदि की कोई बात नहीं। ध्यान में जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि की भी ड्रामा में सब नोंद है। सर्वेंट बन करके भोग लगा करके आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं ना, तो तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो, वो फरिश्ते हैं। वो वहां मम्मा बाबा को भी देखते हैं। कोई कोई ट्रांस मैसेंजर्स होते हैं ना, बाबा के संदेशी, वो सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को भोग लगा करके आते हैं। वो संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है ना, तो उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ तो समझाएंगे ना। ट्रांस मैसेंजर्स होते हैं ना, बाबा से मैसेज लेकर के आते हैं। तो सूक्ष्म वतन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना, ये भी बचपन है। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया की प्रवेशता हो जाती है। इविल स्पिरिट्स अंदर में घुस जाती है। कोई कोई अच्छी भी होती है, तो कोई कोई बाबा कहते कैसी। तो ये पढ़ाई है। कल्प कल्प बाबा करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लेन अनुसार तुम बच्चे पार्ट बचा रहे हो। पार्ट की भी तो महिमा है ना। बाबा आकर के तुम्हें पढ़ाते हैं ड्रामानुसार। तुमको बाबा से एक बार पढ़कर फिर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है ना कि हम बाप को और रचना के आदि, मध्य, अंत को जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर के बच्चों को बहुत बहुत हर्षित रहना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, वहां तो है ही देवी देवताओं का राज्य। तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है ना। बाबा ने कब पढ़ाया? तो कहेंगे संगम युग पर आकर के बाबा ने ये पढ़ाई हमें पढ़ाई। तुम इस दुख से छूट करके सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि पड़ जाते हो। आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, तो जल्दी से आत्मा बीमार हो जाती है। छोटी छोटी बातें आत्मा सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि ताकत नहीं होती है आत्मा में। तुम इस दुख से छूट करके फिर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण बाबा कहते हैं तुम बीमार हो जाते हो। ये सब रोग तुम्हारे धीरे धीरे मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है। इस पढ़ाई में बाबा कहते ट्रांस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये बड़ी बात है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, आती है वो और आत्माएं, या फिर ऐसे बोलते हैं।
तो बाबा कहते बच्चे ये कुछ भी नहीं है। बाबा तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा सिद्ध नहीं होती। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे अभी यात्रा कर रहे हो, उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की कोई बात नहीं होती। हठ योगी तो ढेर के ढेर है। आज दुनिया में देखो बैठ करके हठ योग ही सिखलाते हैं। वो है हठ योग और ये है बाबा को याद करना। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी तुम्हें नहीं समझाएगा। अब ये तो पढ़ाई है ना, बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चे म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे कि ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, ऐसा ज्ञान हमने कभी नहीं सुना। इसमें तो कैरेक्टर सुधरते हैं, हमारे चरित्र का निर्माण होता। तो मुख्य है ही पवित्रता, जिस पर हंगामे होते, बहुत फेल भी हो जाते हैं। तो तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती, जो इस दुनिया में होते हुए भी उनको तुम बच्चे देखते नहीं हो। सब कुछ अपनी ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ संभालते हुए भी एकदम न्यारे प्यारे बन जाते हैं। तो खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो, बाबा की तरफ। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है। तो अभी भी देखो बच्चे, नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तो तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी बनने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो लोग तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुए, हम तो जीते जी स्वर्गवासी बनते। तो अब ये चक्र पूरा हुआ, अब हमको अपने घर और स्वर्ग में जाना है। तो उसके लिए पावन जरूर बनना है। याद की यात्रा से आत्मा को पावन बनाना है। अब याद में ही तो विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की कोई बात नहीं होती। पढ़ाई तुम्हारी बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज बहुत है, बाकी अपने को आत्मा समझ, बाबा को तुम बच्चे याद करो, इसी में मेहनत है। ज्ञान तो वेरी इजी, कोई भी याद कर लेगा, लेकिन बाबा को याद करने में, बुद्धि को लगाने में मेहनत है। बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, कम से कम बाबा कहते 8 घंटा बाबा याद रहना चाहिए। अभी से लक्ष्य रखेंगे तो अंत में पहुंचते पहुंचते उस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। तो शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, क्योंकि ये सहज मार्ग है ना। अगर कहे कि नींद ना करो तो हठ योग हो गया। शरीर को जितनी चाहिए उतनी नींद देनी है। और वैसे भी योगियों के लिए तो कहते हैं ना 3 4 या 5 घंटा मैक्सिमम, उतनी नींद काफी होती है।
तो बाबा कहते हैं कि उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, कुछ फायदा नहीं होगा। कितने हठ योग आदि सिखलाते हैं, ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो और आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बचाती, कोई डॉक्टर आदि बनती, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। तभी तो कहते हैं मैं फलाना फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा है, बाबा भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। बाकी जो भी सारी पुरानी दुनिया है, सब देह अभिमान में है, बॉडी कॉन्शियस में है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ही आकर के आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी देखो आत्मा ही बनती। तुम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर पाठ बचाते बचाते अभी पतित बन पड़े। तब तो पुकारते हो कि बाबा आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ। बाबा तो है ही पावन। ये बात जब सुने तब तो धारण हो ना। तो तुम बच्चों को धारणा होती है तो तुम देवता बन जाते हो। और कोई की बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, क्योंकि ये नई नई बातें हैं। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। तुम बच्चे भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाबा इस शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो, ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। पूरे साइकिल में चक्कर लगाओ, यही तो एक टाइम है जब बाबा आकर के हमें पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसीलिए बाबा फिर भी कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा को याद करो। ये बहुत ऊंची यात्रा है। तभी तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। जो मेहनत करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ जाता है, वो तो स्वर्ग में चला जाता है। लेकिन बीच में गिर गए तो बाबा कहते खत्म हो जाते। फिर भी देखो स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद उसका बहुत कम हो जाएगा। तो ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते भी है तो थोड़े टाइम के लिए। तो तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम तुम्हारे लिए गाया जाता है। जगत अम्बा का भी कितना भारी मेला लगता, क्योंकि उसने बहुत सर्विस की। जो बहुत सर्विस करता वो बड़ा राजा बनते। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारा ही तो यादगार है ना। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन बाबा की याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसी को भी ऐसा भोजन खिलाए तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जावे। ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं
जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा तो अपने से पूछिए कि हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं। हम्म, आज खास चेक करना है कि भाई भोजन बनाते समय बाबा की कितनी याद रही। तो ऐसा भोजन खाने से उनके हृदय पिघल जावे, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो कई बार बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूलना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा भूल जाता है ना, याद उसकी भूल जाती है, तो ये भी ड्रामा में नूंद है। क्योंकि 16 कला तो तुम अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना है जरूर। अब देखो पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फुल मून होता है ना, तो उस चंद्रमा में कितना तेज होता, फिर कम होते होते लकीर रह जाती। मास का चंद्रमा देखा है ना, उसमें खाली थोड़ी सी लाइन रह जाती, फिर घोर अंधियारा हो जाता। फिर बाबा कहते हैं घोर सोचना होगा। तो ये विकार आदि सब छोड़ बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। इसीलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादा आदि कहा जाता है। अच्छा पुरुषार्थ करने वालों को महारथी कहते। जो खाली प्लेन्स ही बनाते रहते, करते कुछ नहीं, वो है घोड़े सवार। और जो प्लेन्स भी नहीं बनाते, वो है प्यादे। तो महारथी थोड़े होते हैं। प्रजा व लश्कर जितना होता है, उतने कमांडर्स व मेजर्स आदि नहीं होते। तुम्हारे में भी कोई कमांडर्स है, कोई मेजर्स है, कोई कैप्टन है, तो कोई प्यादे भी है। तो तुम्हारी भी ये हो गई रूहानी सेना, स्पिरिचुअल आर्मी। तो सारा मदार है, रूहानी सेना का सारा आधार किसके पर है? याद की यात्रा पर। बल तुम्हें याद से मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। अभी हम हैं गुप्त वॉरियर्स, फिर जाके बनेंगे वेरी वेल नॉन सतयुग में देवी देवताओं के रूप में। लेकिन अभी हो गुप्त वॉरियर्स। तो बाबा को याद करने से विकर्मों का जो किचड़ा अंदर में भरा है, वो भस्म होता जाएगा। बाबा कहते हैं धंधा दोरी भल करो, लेकिन तुम बच्चे बाबा को याद करते रहो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। 63 जन्म बाबा को याद किया ना आशिक बन के, तो जन्म जन्मांतर के आशिक हो गए। वो माशूक अभी तुम्हें मिला है, तो उनको कितना याद करना चाहिए। आगे भी तुम याद करते थे, परंतु तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हुए, क्योंकि बिना जाने हमने बाबा को याद किया ना। तो इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। ये है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। तो आत्मा पावन बनने के बिगड़ तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खा करके जाएंगे तो क्या होगा? पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं, वो सिर्फ माला के 8 दाने कहा जाता। तभी तो 9 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं ना। हर एक रतन का आप देखो अलग अलग कलर होता है। शनि का लाल होता, बुध का वाइट होता, गुरु का येलो होता, और बीच में शिव बाबा। तो ऐसे 9 रत्नों की अंगूठी पहनते। ऐसा बनना है तो बाबा को याद करने की
तुम्हें बहुत बहुत मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा समझाते हैं, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है, बदलना है, जीवन बदलाना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। ट्रांस आदि का कोई शौक तुम्हें नहीं रखना है। दूसरी बात, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठ योग नहीं करना है, लेकिन याद की यात्रा को कभी नहीं भूलना है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय एकदम शुद्ध हो जावे। ये भी देखो कितनी बड़ी सेवा है ना, बाबा की याद में रह के खाना बनाओ, फिर सबको प्यार से खिलाओ, तो कितनी आत्माओं के दिल की दुआएं मिलती है। तो ऐसे ही तो दुआओं का खजाना इकट्ठा होता है ना। आज का वरदान है, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कल भी बाबा ने याद दिलाया था ना कि तुम मेरे बच्चे हो राज ऋषि, रॉयल रिनांसिएट। तो कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, ये है सूक्ष्म अभ्यास। तो जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय अर्थात राज ऋषि। पुराने संस्कारों को बदलकर नए संस्कार जो भी धारण करना चाहे, जिस समय करना चाहे उस समय कर सके, उनको कहते हैं राज ऋषि। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकारी की निशानी। उसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिएगा ना, मन को राइट डायरेक्शन में राइट ढंग से एजुकेट करे, ताकि और संकल्प नहीं चले। तो इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास हो जाएंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े ते बड़ी देन है। बाबा की सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही बाबा कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ी देन है। यही दुआओं का खाता अभी हमें भरना है, समझा। तो ये थी बाबा की मुरली। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, जैसे कला दिखलाने वाले कलाबाज हर सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए हर कर्म में अपनी कलाबाजी को दिखाते हैं। देखा है ना, सर्कस में काम करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं कितने होशियार होते हैं, कलाकार, उन्हों के हर कर्म कला बन जाता। तो ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी आत्माएं, सहज योगी, राज योगी,
हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रह करके करो। दुनिया से न्यारा, बाबा का प्यारा बन करके हर कर्म करो, तो कर्म हमारे भी यादगार बन जाएंगे। तो आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बन करके आएंगी। फिर वही आत्माएं हमारे पास आती रहेगी। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? कोई भी माया का सूक्ष्म रूप आज हमारे सामने नहीं आवे। सारे अस्त्र शस्त्र साथ में रखेंगे। सुना है ना कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? मंत्र भी चाहिए, स्वदर्शन चक्र भी चाहिए, फायर भी चाहिए, अगरबत्ती भी चाहिए। तो ये सारे अस्त्र शस्त्र साथ में रखेंगे तो माया हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। समझा? बाकी आज मैं